ये एक चुना हुआ व्यवसाय है, ये एक चुना हुआ व्यवसाय है, ये एक मिला हुआ और चुना हुआ। क्या फर्क है? जितना राहुल गांधी जी में और मोदी जी में है, क्या फर्क है? एक को मिला है, एक चाय बेचते 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 झाड़ू निकालते निकालते चुन के आया है। फर्क है कि नहीं है? अक्षय कुमार में और अभिषेक बच्चन में क्या फर्क है? एक को मिला है, एक ने चुना है। जिसको मिलता है उसको दर्द का एहसास नहीं होता रे, और जो चुनता है उसके प्राण पूरे लग जाते हैं रे। दुनिया में जितने लोगों को मिला है ना, वो उसको असीम लेवल तक सृजन नहीं कर पाए। अभिषेक बच्चन को मिला, लेकिन अमिताभ बच्चन ने चुना। अमिताभ बच्चन ने लिवरेज करके दुनिया को दिखा दिया। वो बेचारा, उसका अचीवमेंट है वो ऐश्वर्या से शादी कर लिया, ये उसका अचीवमेंट है। ये भी कम नहीं है, ये भी कम नहीं है। मैडम अभी हमारे आए हुए हैं ना, मैडम एक मिस वर्ल्ड मैडम, मैडम ये कम है क्या? अभिषेक बच्चन ने मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय से शादी कर ली। बोलो तो सही। ओम जी आप तो कुछ बोलो, ये अचीवमेंट है कि नहीं है? दुनिया में जिसको मिलता है, ध्यान से सुन लो, जो मिलता है उनमें से बिरले होते हैं जो उसको कई गुना करते हैं। लेकिन जो चुनता है, धीरू भाई अंबानी को मिला नहीं था, चुना था। धीरू भाई अंबानी को मिला नहीं था, चुना था। अनिल अंबानी को और मुकेश अंबानी को मिला था, लेकिन अनिल अंबानी पिक्चरों में घूम रहा था, उसको बॉलीवुड का शौक था। और मुकेश अंबानी ने जिंदगी को यह पता था मुझे मिला है, अगर मैंने अपने आप को निखारा नहीं, अगर मैंने अपने आप पे मेहनत नहीं की तो रिलायंस का नाम डूबेगा, मेरे बाप का नाम डूबेगा। उसने रात दिन प्राण लगा दिए, और जब जब दुनिया में वो जिस काम में आया वो सुनामी लाया रे। क्यों? बाप को पूरा मानता था। ये हीरोइन के चक्कर में लगा रहा अनिल भैया, और ये अपने प्राणों से अपने प्रोफेशन में लगा रहा। सारे कपूर खानदान को मिला था रे, मिला था। अमिताभ बच्चन को चुनना पड़ा था, बेचारा आकाशवाणी से रिजेक्ट, वहां से रिजेक्ट, वहां से रिजेक्ट। शशि कपूर, वो कपूर, वो कपूर, सारे खानदान कपूर, उनको मिला था। ध्यान रखना, जिनको मिलता है उनमें कुछ बिरले होते हैं जो उस विरासत को कई गुना कर देते हैं। इंदिरा गांधी ने अपना पूरा जीवन लगा के, सर्वस्व लगा के पूरी दुनिया में अपनी इज्जत कमाई। राहुल जी ने उसको विरासत को ठिकाने लगा दिया। लगाया कि नहीं लगाया? जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया 70 साल इस देश के लिए, जो लोग बलिदान हो गए बेचारे, उसको एक आदमी ने बत्ती लगा दी पूरी। कभी क्या बोल देते, कभी क्या बोल देते, फिर कहते हैं गलती हो गई यार। जिंदगी में जिसको मिलता है ना, उसको कभी कदर नहीं होती। इसलिए ध्यान रखना, अपने बच्चों को साम्राज्य छोड़ के जाने के चक्कर में मत रहना। बत्ती लगा देंगे, उनको जिंदगी में खड़ा करना। मेरे बच्चे मर्सिडीज से जा सकते हैं स्कूल, मैं कहता टैक्सी में लटक के जाओ, तुम्हारा बाप लटक के गया, मर्सिडीज में जाए। पापा पापा पापा, पता है मुझे, पता है साला बापू तू बहुत खतरनाक है। मर्सिडीज से जा सकते हैं, टैक्सी में लटका के भेजता हूं चेतन जी, टैक्सी में जाओ, तुम्हारा बाप पैदल गया है, जाओ टैक्सी में लटक के। और ये मर्सिडीज कैसे आती है? तुम्हें चुनना होगा, तुम्हें अपनी जिंदगी का चुनाव खुद को करना होगा। अपनी जिंदगी का निर्माण वो करता है जो चुनता है, क्योंकि चुनना अपने जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ जिंदगी है। चुनो, ये व्यवसाय, ये प्रोफेशन को चुनता है जो आदमी। अच्छा करने के लिए कठोर बनना पड़ता है। अगर मैं मेरे बच्चों को पुचकारूं ना ऐसे, बेटा मैंने तुम्हारी इतनी व्यवस्था तो कर दी कि तुम्हें जिंदगी में किराया इतना आएगा कि तुम्हारी तो कट जाएगी, तुम मस्त रहो ना। मैं साड़ों की ऐसी तशरीफ लाल करता हूं इनकी दोनों की, क्योंकि मेरी हुई थी।
पिताजी की हुई थी, दादाजी की हुई थी, परंपरा डैडी, परंपरा दादाजी गए थे, आप गए थे, मुझे भी लंदन जाना पड़ेगा। याद आया डायलॉग? कभी खुशी कभी गम। तो मेरे बापू की हुई थी, मेरी भी हुई थी, तो तुम्हारी भी होगी। क्यों? 5 वर्ष से पहले कभी बच्चे को मारना नहीं, ये विज्ञान है। 16 से बाद में कभी सोचना भी मत। लेकिन 6 से लेके 15 तक महान अवसर है, महान अवसर है। सारा ये प्रकृति अवसर इसलिए देती है, और किसी को आप मार भी तो नहीं सकते। ये आइटम मिले क्यों हैं? हाथ साफ कर लो। और मैं बात मजाक में कह जाता हूं, लेकिन काम की कहता हूं। एक दुनिया की बहुत बड़ी सर्वे कंपनी जिसने सर्वे किया था, उसने 55,000 वृद्धाश्रमों पे सर्वे किया था जाके दुनिया में। उनसे पूछा, क्या तुमने तुम्हारे बच्चों को तकलीफ दी थी क्या जो छोड़ गए? 98% माँ बाप ने बोला, काश हम उनकी तशरीफ लाल कर लेते, उनको प्यार ज्यादा दिया था। जिन बच्चों को प्यार ज्यादा मिलता है वो बच्चे एक दिन जवाई ले जाते हैं बेटी, बहू ले जाती है पूत, अपन रहते हैं ऊत के ऊत। कभी नहीं, कभी नहीं। कठोर बनना पड़ता है, कठोर फैसले लेने पड़ते हैं, कठोर। आप जिस प्रोफेशन में हो, कई बार कठोर फैसले लेने पड़ेंगे। मेरी जिंदगी में मेरे प्रोफेशन के टाइम की घटना पे और कोई सामाजिक जिम्मेदारी आती है तो मेरे प्रोफेशन को चुनता हूं। कोई शादी आ जाए, ब्याह आ जाए, थूकना फूकना, पेरावना, फू फाफी, कुछ भी आ जाए, पहले मेरा प्रोफेशन है। निर्णय कठोर लेने पड़ते हैं। मेरे आसपास के रिश्तेदार तरसते हैं, ये आ जाए। पहले नहीं तरसते थे बेटे, पहले से घूमता फिरता है, अब आओ बेटो बुला के दिखाओ। अब मैं पैसे लेता हूं आने के, दो तुम। अभी मेरे ताऊ जी के दामाद शादी का कार्ड लाए थे, तो कार्ड लाए ना, तो मेरे देखो हर्ष जी आपको जरूर आना है। मैंने कहा 2.5 लाख रुपए लगेंगे। आप पेरावनी लाओगे कि हमसे लेके जाओगे? मैंने कहा गया जमाना, आई एम बापू। तुमने कम वाट लगाई हमारी, क्या क्या नहीं बोला तुमने। कठोर फैसले लेने पड़ते हैं, कठोर फैसले लेने होंगे, क्योंकि दावपेच से नहीं, बेचना सिद्धांतों का हिस्सा है। और हम ही अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन जाते हैं, हम ही अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन जाते हैं। बेचने के प्रोफेशन में अगर आपने अपनी जिंदगी में बेचने का चुनाव किया है तो फिर खुद की समस्या खुद मत बन जाना, खुद की समस्या खुद मत बन जाना। क्योंकि बेचना दुधारी तलवार है। दुधारी तलवार का मतलब है सावधानी से रखना, नहीं आते टाइम भी कट लगा के जाएगी और बाहर निकलते टाइम भी कट लगा के जाएगी। क्योंकि बेचना क्या मशीन है पैसा बनाने की, बेचना पैसे बनाने की मशीन है। और मशीन से थोड़ा सावधान रहना पड़ता है, हाथ नहीं आ जाए, अंगुली नहीं आ जाए। बेचना मशीन है पैसों की। आज से 11-12 साल पहले तक मेरी जिंदगी में मैं ये सोचता था, अरे यार कुछ तो हो जिंदगी में, कुछ तो लाइफ में हो, कुछ तो हो, कुछ तो हो। मेरे सोर्स ने मेरे जीवन के 7 ऐसे रिसोर्स क्रिएट कर दिए। मुझे पता तब चलता है जब खाते में पैसे आ गए। और तो मैं देखता हूं ये कहां से आए, ये कौन से बड़ा है, ये कौन से बड़ा है, ये क्या कौन से बड़ा है ये। इस टाइम लगातार वीडियो देखते चलना। अभी तो साइंस चल रही है लक की, इसके बाद साइंस आएगी वेल्थ की। पहले मैंने जब आपको जिंदगी में बताया था मॉडल, वो टी हार्वेकर मॉडल था। अब की बार जापानी मॉडल है, उससे बापू ली कोशिंग मॉडल। देखते रहना, लगातार सुनते रहना। देश के 30 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी मरने से पहले बदल के नहीं जाऊं तो मेरा नाम बदल देना आप जिंदगी में। उनको सक्सेस और उनकी खुशियां नहीं दूं तो अपनी समस्या खुद मत बनना। धरती पे दुनिया में कोई आपकी समस्या नहीं है, खुद के अलावा कामयाबी को कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। अगर आप कामयाब जीवन में हो नहीं रहे हो तो आप ही वजह हो, दूसरा नहीं है, आप ही हो, कोई दूसरा नहीं है।